लास्ट लेक्चर में हमने बबल शॉट का प्रोसेस पूरा किया था। इस लेक्चर में हम बबल शॉट की एल्गोरिथम कंप्लीट करेंगे। बबल शॉट का प्रोसेस आपको पता था। उस प्रोसेस में क्या करते थे, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पर आ जाता था। तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पर अगेन एंड अगेन आता रहता था और कैसे करते थे, आप कंपेयर करके कराते रहते थे। तो उसके लिए अपने बबल शॉट की एल्गोरिथम लिखना है। बबल शॉट एक ए एरे है, एन नंबर ऑफ द एलिमेंट बबल शॉट में आपने अप्लाई कर दिए हुए। अब आपने एक लूप चलाना है जिसमें नंबर ऑफ द पासेस, आपको पता है कि पासेस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट से एक कम। तो मैंने एक लूप चलाया पासेस के लिए। फॉर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, i इज लेसन इज इक्वल टू n माइनस 1 i प्लस प्लस। दिस लूप इज फॉर द पास। हर एक लूप में पहले पास चलते थे, पास नंबर ऑफ द पास होते थे आपके पास, जो भी नंबर ऑफ द एलिमेंट थे उससे एक कम है। इसके बाद आप क्या करते थे, पहले पास में एलिमेंट्स की कंपैरिजन करते थे फर्स्ट को सेकंड से। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटेस्ट होता था, ग्रेटर देन है, तो क्या करते थे, उनकी स्वैपिंग कर देते थे। फिर सेकंड थर्ड की ऐसे करते करते कहाँ जाते थे, लास्ट में सबसे पहला एलिमेंट आ जाता था पास वन में। सेम जब पास वन कंप्लीट होता था तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया, फिर पास टू चलाते थे, फिर कंपैरिजन करना स्टार्ट करते थे स्टार्टिंग से। तो इसमें क्या होता था, सेकंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है मींस फर्स्ट के बाद में वो अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाता था। तो उसके लिए कोड चलाना है आपको। एक लूप चलाया पूरे के लिए, फॉर j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, j इज लेसन इज इक्वल टू n माइनस i। i का मतलब जो भी पास है उस पास का एलिमेंट, पहले i 1 था तो n माइनस 1 तक आपके पास जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। तो लास्ट वाला एलिमेंट है अपने आप क्या होगा, आपके पास वो फिक्स होता चला जाएगा। अब इस लूप के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही चलना है। तो फर्स्ट एलिमेंट कराया a ऑफ j आपके पास। अगर ये a ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन है a ऑफ j प्लस 1 से, a ऑफ j प्लस 1 से, तो इफ कंडीशन अगर आपके पास ये ट्रू हो रही है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप करा देंगे, सिंपल सा। तो आप इसके अंदर जाके फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास हो गया, जिसमें आप क्या कराएंगे, स्वैप करा देंगे। आपको स्वैप कराना है ए जे और ए जे प्लस 1 को। ए जे प्लस 1 स्वैप हो गया आपके पास, ठीक है। जैसे ये स्वैपिंग कंप्लीट होगी, ये सारे लूप आपके पास कंप्लीट हो गए और ये एल्गोरिथम आपकी खत्म होगी। इस एल्गोरिथम में बस इतना ही स्वैपिंग कराया, खत्म करा दिया। से एलिमेंट थे आपके पास तो हमने पास लिए थे, सपोज अगर आपके पास एलिमेंट 6 थे तो पास आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। पास 1, पास 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये 5 पासेस हो जाएंगे। ईच पास में क्या करना था आपको, पहले पास में आपको सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को अपनी पोजीशन पर फिक्स करना था। तो उसके लिए आपने, ये तो पास के लिए चल गया। अब हर एक के अंदर एक लूप चला 1 से लेके कहाँ तक, n-1। तो यहाँ जो लूप चलेगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सपोज आपके पास ये 6 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, 10 है, ठीक है, 9 है, आपके पास 6 है, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 पर एक ले लीजिए 7, ये एलिमेंट है। अब ये फिक्स कैसे होंगे आपके पास, पहले इन दोनों की कंपैरिजन हुई आपके पास, ठीक है। इस दोनों की पहले पास में पास 1 चलेगा, पास 1 में इसकी कंपैरिजन हुई 5 और 1 की। 5 आपके पास कैसा है, 1 से ग्रेटर देन है, तो ये स्वैप हो जाएंगे आपके पास, स्वैपिंग हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों की कंपैरिजन होगी, स्वैप नहीं होगा, इनकी कंपैरिजन होगी, ये स्वैप हो जाएंगे, 9 ये जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों की कंपैरिजन होगी तो ये 6 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। फिर इधर स्वैपिंग होगी, 7 हो जाएगा, इधर 10। तो 10 फिक्स हो गया आपके पास, i प्लस 1। i माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, i कितना है आपके पास 1, तो 1 माइनस यहाँ 6 माइनस 1 कर दिए मीन्स 5 टाइम तक चला, तो 5 प्लस 1 6 एलिमेंट तक आपके पास ये लूप चल जाएगा। तो यहाँ j की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 से लेके जाएगी कहाँ तक जाएगी, 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक मीन्स आपके पास लास्ट एलिमेंट तक चला जाएगा, आपके पास फिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइम जब अगला पास आएगा तो j की वैल्यू 1 से लेके जाएगी आपके पास -2 होगा, n-2 मीन्स हो गया आपके पास 4 तक। तो 4th तक चला, तो 4th प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, मीन्स 5th एलिमेंट, ये फिक्स करना है। ये तो फिक्स हो चुका होगा पास 1 में, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी होगा, टॉप सबसे लास्ट एलिमेंट वो फिक्स हो जाएगा आपके पास पास 1 में। पास 2 में किसको फिक्स करना है हमें, पास 2 को में फिक्स करना है मुझे जो भी सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट होगा। तो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट किस पोजीशन पर आएगा, 5th पोजीशन पर। तो 4 तक ये लूप चलेगा, 4 प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 5th तक। तो यहाँ तक इसका काम हो गया। जब पास 3 आएगा आपके पास, तो पास 3 में आपके पास j की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 से लेके जाओगी
-3 तक, -3 का मतलब हो गया 6 -3 3 तक, तो 3 आपके पास 3 तक चलेगा, तो 3 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट तक इसकी कंपेरिजन होगी और फोर्थ एलिमेंट अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाएगा। सेम जब ये चलेगा तो j = 1 से लेके कहाँ तक होगा, 2 तक, 1 और 2 तक आएगा आपके पास, तो 2 + 1 आपके पास हो गया 3, इस थर्ड एलिमेंट आपका क्या होगा, फिक्स होता चला जाएगा। ठीक है, जब ये चलेगा j = कहाँ तक चलेगा आपके पास, 1 तक, तो 1 और सेकंड एलिमेंट की कंपेरिजन होगी, 1 और 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट फिक्स हो जाएगा। अगले पास की कोई नीड नहीं है, जब सिंगल एलिमेंट रहेगा तो दैट सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, वो पूरा सॉर्टेड फॉर्म होगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी Tn अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट केस में निकालनी है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आपके पास सॉर्टेड नहीं है आपके पास सारे के सारे एलिमेंट, तो क्या होगा आपके पास ये भी कंप्लीट होगा, ये भी लूप चलेगा, तो मैक्सिमम ये लूप कितने टाइम चला, n टाइम, ये लूप n टाइम, तो n × n क्या हो गया, n², तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी big ऑफ n² इन फर्स्ट केस में आपके पास। बेस्ट केस है, तो बेस्ट केस कब होगा, जब सारे एलिमेंट ऑलरेडी क्या होगा, सॉर्टेड फॉर्म में, जब सारे एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करने की नीड ही नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं चलेगा, पास चला, ये कंपैरिजन होगा ही, जब कंपैरिजन नहीं चलेगा आपके पास, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओमेगा ऑफ n, ये Tn आपके पास आ गया बेस्ट केस में। एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी Tn = रहेगी आपके पास थीटा ऑफ n², क्योंकि एवरेज केस में कंपैरिजन हो गई होगा, ये भी रन होंगे और कंपैरिजन भी रन होगा, एलिमेंट जो है वो किसी भी फॉर्म में होंगे, एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी थीटा ऑफ n²।